n क्या है? पूर्णांक। ठीक है, और n को क्या पढ़ते हैं? n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। n क्या है? नंबर माने क्या होती है? संख्या। e क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। e क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1.6 into कितना 10⁻⁻19 होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर कभी कह दिया कि एक कूलाम आवेश पर, ठीक है, एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो फार्मूला एक ही फार्मूला लगाएं कि Q बराबर कितना होता है N into E होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक, उसी तरह दूसरा आता है जो प्रकृति में जो होता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाने वाला आवेश है वो है क्या? एक इलेक्ट्रॉन से है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर मैंने लिखा एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into कितना 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, आवेश की देखिए इलेक्ट्रॉन की कोई और आवेश हो, इलेक्ट्रॉन की कोई और मान हो, जो इलेक्ट्रॉन के जो सबसे छोटे मान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के सबसे छोटे मान उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। QURKS। क्वार्क्स नाम नहीं करता है। क्वार्क्स होता है जो इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान होता है। क्वार्क्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला एक होता है अप क्वार्क्स। पहला कौन सा होता है? अप क्वार्क्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन क्वार्क्स। DOWNQUARKS। ठीक है, डाउन क्वार्क्स। कभी आप गौर किए हो जो प्रोटॉन होता है, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन हमेशा कैसा होता है? उसमें होता है प्लस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये होता है। ठीक है, प्लस ही आ जाता है क्योंकि ये धनावेशी इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो जो होता है हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब देखिए जो कैसे आएंगे प्रोटॉन है उसमें प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन है उसमें क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो अब देखिए जो अप क्वार्क्स है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला UUD। ठीक है, UUD का मतलब, U का मतलब अप क्वार्क्स, U का मतलब अप क्वार्क्स और D का मतलब डाउन क्वार्क्स। ठीक है, अगर पूछे क्वार्क्स क्या है तो इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा क्या है? मान है। उसी तरह डाउन क्वार्क्स जो होता है वो जो वैल्यू होती है UD होती है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इधर अगर UUD है, सॉरी कभी भी अगर पूछ लीजिएगा कि अप क्वार्क्स में जो अप क्वार्क में अगर कभी मान होगा, अप क्वार्क का जो मान होता है वो हमेशा होता है 2E अपॉन में कितना इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। जो डाउन क्वार्क्स है इसमें E डिवाइड बाय कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक, अप क्वार्क्स की वैल्यू 2E अपॉन 3 होती है और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू कितना होती है? -3 डिवाइड बाय 3। तो कभी भी अगर अप क्वार्क्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अब प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन हमेशा कैसा होता है? धनावेशित होता है। और धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि अगर ये तीनों वैल्यू जोड़ते हैं, तीनों वैल्यू को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो प्रोटॉन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव, यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव होने का कारण प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव
ये देखिए सबका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। तो कितना बचेगा 2e प्लस कितना 2e माइनस कितना e। तो आप देखिए चाहे जिसमें घटा देते हैं तो यहीं पे लिख दे, यहाँ पे लिखेगा। तो चलिए देखिए ये तो 2e e से ही घटाएंगे, सॉरी 2e से माइनस e घटाएंगे तो कितना आएगा e आएगा। तो 2e माइनस कितना सॉरी प्लस e अपॉन में कितना 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3e अपॉन में कितना 3 और 3 3 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया e आ गया। तो प्रोटॉन का कैसा चार्ज होगा धनावेशी होगा, क्योंकि ये जो e की वैल्यू क्या आता है e क्या आ गया प्लस आ गया, ठीक। ना यहाँ पे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कब आता है क्योंकि अगर हम u g को जोड़ेंगे, u का मतलब अप पक्ष, d का मतलब डाउन पक्ष, u का मतलब क्या होगा अप पक्ष। अब पक्ष क्या होता है, तो कभी भी अगर कोई पूछेगा पक्ष क्या है तो पक्ष इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान है, ठीक। अब सबको जोड़ दिए, यहीं पे देखिए जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए सब एलसीएम लेते हैं 3 आ जाएगा, 3 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे 2e प्लस कितना 2e और माइनस कितना e हुआ कि नहीं, 2e माइनस कितना e। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से घट जाएगा तो कितना आएगा 3 अपॉन में कितना 3, ये 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया प्लस e आ गया। तो प्रोटॉन कैसा होता है धनावेशी होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन उदासीन है, तो न्यूट्रॉन उदासीन है तो इसमें जो चार्ज आते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं u d d होते हैं, क्योंकि ये 3 टाइप्स होता है, ये 3 टाइप्स ही है। अप बॉक्स के 3 पॉइंट्स और डाउन बॉक्स के कितने होते हैं 3 पॉइंट्स होते हैं। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो u की वैल्यू कितना 2e अपॉन में 3, ठीक। फिर प्लस d की वैल्यू कितना है माइनस e अपॉन में कितना 3, फिर प्लस फिर माइनस e अपॉन में कितना 3। अब देखिए तो 2e अपॉन में 3 माइनस e अपॉन में कितना 3 माइनस e अपॉन में कितना 3, सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो अब 3 जब एलसीएम आ गया इसका ऊपर 2e माइनस e और उसके बाद फिर कितना माइनस e, तो इसको हम लिख सकते हैं 2e माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 2e अपॉन में कितना 3 प्लस माइनस कैंसिल, इसका मतलब 0। तो न्यूट्रॉन कैसा होगा उदासीन, यही कारण है, ठीक है। तो अगर कभी पूछेगा सर से आप पूछ लीजिएगा, सर आपने वहां पे जो पढ़ाते हैं उनसे भी पूछिएगा कभी क्वार्क्स होता क्या है। तो क्वार्क्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है क्या होता है अप क्वार्क्स और दूसरा होता है डाउन क्वार्क्स। जैसे आप लोग कभी गौर किए KNOW क्या पढ़ा जाता है, कानून नहीं पढ़ा जाता, नो पढ़ा जाता है। नो माने क्या होता है जानना होता है, ठीक। अब दूसरा टॉपिक आता है बस बंद कर दे, समझ आ